नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से मसला चला हुआ है महेंद्रगढ़ मुख्यालय का लेके, और यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिला है। जो कचरा उठाने के लिए सरपंचों को जो गाड़ियाँ दी जाती है उस पर लिखा आया है जिला नारनौल। तो इस विषय पे बात करेंगे सरता जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी से, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। सर फिर उसी मुद्दे पे मिले हैं, बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या कर रही है? देखो, इस मुद्दे पे मैं पहले ही सरकार की मंशा को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की मंशा महेंद्रगढ़ जिले के प्रति ठीक नहीं है, नेगेटिव है। इसीलिए सरकार बार बार इस प्रकार का पत्राचार कर रही है। बार बार जो एक तो जिले का नाम बदलने का पत्राचार हो रहा है, दूसरे जो ऑफिशियल लेटर हैं, चाहे वो जिले लेवल के हों चाहे स्टेट लेवल के हों, उनमें बार बार, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों चाहे दूसरे विभाग के हों, उनमें बार बार जो है ना नारनौल जिला मेंशन होके आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की मंशा को बैकफुट से दिखाता है कि भाई सरकार इस प्रकार की तैयारी कर रही है और आने वाले समय में जो है ना नाम को धीरे धीरे करके इसको फिर एकदम से जब नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अभी जो है ना महेंद्रगढ़ जिला के नाम को बदलकर नारनौल कर चुके हैं। और उस बारे में सरकार पहले ही जिला उपायुक्त से रिपोर्ट भी मांग चुकी है और वो रिपोर्ट बन के सरकार के पास जा चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं मान रहे, चाहे हमारे नेता हों चाहे कुछ उनके समर्थक हों। लेकिन इन लेटरों को देखने के बाद में उनको भी अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि भी ये जो पत्राचार हो रहा है वो जो स्टेट लेवल का हो रहा है, और जिस प्रकार से आपने बताया जो ये रिक्शा बांटी गई है, तो ये तो कहीं ये स्पष्ट हो जाता है अब इन बातों को देख के कि आए दिन घटनाएं होने लग गई। मान लिया जाता है कि जैसे एक बार कोई मिस्टेक टेक्निकल हो जाती है, कलरिकल हो जाती है कई बार, कि नाम गलत हो जाए, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि आज उस विभाग में गलत हो गया, आज उस विभाग में गलत हो गया, आज उस जो सामान वितरण करा गया, ये तो स्पष्ट है कि भाई अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा हमारे महेंद्रगढ़ जिले के प्रति नेगेटिव है। सर जिस प्रकार से ये लिखा आया है, और आज जो हमारे उपायुक्त जी आए थे उन्होंने कहा कि भाई गलती से हो गया, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, अनशन चल रहा है, धरना है, फिर गलती होगी, क्या कहेंगे? देखो, एडीसी का मैंने बयान सुना था मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि भी ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, लिखा जाएगा। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि एडीसी साहब, आपके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन महेंद्रगढ़ की जन भावनाओं के लिए, महेंद्रगढ़ के नागरिकों के लिए तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन आए दिन कभी आप पत्थर पे नाम बदल देते हो, कभी पत्राचार में नाम गलत कर देते हो, तो ये बात आपकी ठीक है कि भाई कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आए दिन मिस्टेक हो। उन्होंने कहा कि भाई इसको ठीक कर देंगे। अब रोज रोज यही काम थोड़ी बच गया महेंद्रगढ़ के लोगों को। अब भाई हम उसको नाम को आज रिक्शाओं पर ठीक करवाएंगे, कभी बोर्ड पर ठीक करवाएंगे, कभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ठीक करवाएंगे, ये तो आए दिन की घटनाएं हो गई। अब तो ये सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाह क्या रही है। और सरकार की मंशा तो मैंने आपको बताया कि पत्राचार की माने तो निश्चित रूप से नेगेटिव है, लेकिन ये अधिकारी और कुछ हमारे जो नेता हैं, चाहे वर्तमान के हो चाहे पूर्व के हो चाहे उनके समर्थक हो, वो इस बात को घुमा देते हैं। कल भी रावदान सिंह का मैंने बयान जो है ना सुना था, हमारे वर्तमान विधायक का। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो सोशल मीडिया में जो लेटर वायरल हो रहे हैं इन पे आप ज़्यादा विश्वास मत करो। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में कोई हम एडिटिंग करके या कोई फेक लेटर नहीं डाल रहे, और डाल रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हम तो सीधी बात कहते हैं कि भाई मैंने कल जो है ना महेंद्रगढ़ जो पुलिस कप्तान है हमारे, उनको मैंने लिखित में शिकायत दी है कि भी आप इस मामले की अब जांच करें, क्योंकि बहुत दिन हो लिए कोई अधिकारी कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो ये रिक्शा वितरित करी गई है, इस मामले की गहनता से जांच हो कि आखिर गलती कहाँ से हुई है। जब इस किस अधिकारी से, जब इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, जब जांच होगी, तो वो लोग भी बता देंगे, ठेकेदार भी बता देगा जिसके नाम टेंडर है, कि भाई ये आदेश जिला नारनौल लिखने का किसने दिया। तो अब इस मामले की विधायक को, तो इस मामले की सरकार को ये बात रखनी चाहिए, विधायक को इस बात का बचाव नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि विधायक विपक्ष का है फिर भी उन बातों का बचाव क्यों करता है। अगर वो लेटर आया है डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले उनको सरकार से इस बारे में बात करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से उनको बात करनी चाहिए, जिला उपायुक्त से उनको लिखित में देना चाहिए एक विधायक होने के नाते कि भाई आप इस मामले की जांच करो। इसके विपरीत जो मैंने उनका कल मीडिया का बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग जो है ना इस बात को घुमा फिरा कर वायरल कर रहे हैं, गलत वायरल कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत वायरल कर रहे हैं तो हमारी शिकायत आप डिपार्टमेंट को दो। वो लेटर जो डिपार्टमेंट से, उसमें नार्मल ये कुर्सियाँ कोई हमने, ये रिक्शा हमने थोड़ी बांटी हैं भी, हमारी कंपनी के नाम टेंडर था, हमने लिख दिया। वो पत्थर की जो ओपनिंग हुई थी वहाँ मॉडल संस्कृत धोलेडा की, वहाँ कुलदीप यादव थोड़ी ओपनिंग करने गया था, जिला उपायुक्त ने करी थी।
तो विपरीत इसके कि वो इस पे काम करें, लोग जनता की आवाज़ को उठाएं, वो इस बात को माइंड डाइवर्ट वो खुद भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहूँ कि सरकार के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी बराबर के दोषी हैं। कहीं न कहीं वो हमारी जो जन भावनाओं की आवाज़ है उसको अपने माध्यम से दबाने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम यहाँ लगे हुए हैं यहाँ मुख्यालय बनाने को, ऐसा तो नहीं है कोई नारनौल में लग रहा है कि नारनौल को जिला बनाना है, वो लिखवा रहे हैं वहाँ से दबाव आ रहा हो? नहीं, वो बात ठीक है कि भाई नारनौल के नेता चाहेंगे। अगर मैं यहाँ महेंद्रगढ़ से राजनीति कर रहा हूँ तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर सुविधा मेरे क्षेत्र में आए, लेकिन वो उनका काम है कि भाई उन नारनौल वाले विधानसभा के जो नेता हैं उनको उन्हें चुन कर भेजा है, तो वो अपने क्षेत्र की पैरवी करेंगे निश्चित रूप से, उनका काम है। नांगल चौधरी वाला भी करेगा, अटेली वाला भी करेगा, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि जब हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि महेंद्रगढ़ है तो हम अपने क्षेत्र की पैरवी करें। अब आपने कहा कि भाई वो करवा रहे हैं, तो हो सकता है वो चाहेंगे, वो तो अब पहले भी उनकी तरफ से इस प्रकार के ज्ञापन भी संगठनों के गए हैं कि भी नारनौल का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ नहीं जाना चाहिए और नारनौल के पास आज सब कुछ है तो जिला बदल देना चाहिए। और लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई इस मामले का समाधान क्या हो। अब जैसे पीछे भी दुष्यंत चौटाला ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि भी कुछ लोगों के जैसे लिखित में पत्र आए थे, एक पत्र के ऊपर उन्होंने विचार किया और उन्होंने जिला उपायुक्त से रिपोर्ट मांग ली। अभी नारनौल जिला का नाम बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए, सरपंचों के माध्यम से रिपोर्ट ली जाए। तो हमने ये कहा था कि जब 1000 से ज़्यादा संख्या में विज्ञापन तो हम स्वयं दे चुके हैं, पंचायतों के प्रस्ताव हम स्वयं दे चुके हैं सरकार को कि जिला हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ होना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब कमेटी बैठे तो उनके पत्राचार पर विचार हो और उसके साथ साथ हमारे पे भी हो। एक लेटर राजस्व विभाग से ये भी जारी होना चाहिए था कि भी कुछ लोगों की ये डिमांड संगठनों की आई हुई है कि महेंद्रगढ़ का जिला हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए, अल्टरनेट क्या है। अब कुछ जैसे भाजपा से संबंधित, सरकार संबंधित नेता ये कह देते हैं कि भाई 2 अलग अलग जिला बना देंगे, उनके ये कहने की तो हिम्मत नहीं है। वो चाहे पूर्व हमारे, मैं कहूँ कि विपक्ष के नेता भी अपने मुख से ये नहीं कहते कि जिला हेडक्वार्टर में महेंद्रगढ़ लाऊंगा। वो एक ही बात कहते हैं कि सरकार चाहे तो नारनौल को अलग जिला बना दे, महेंद्रगढ़ को अलग बना दे। पहले उनको चिंता नारनौल की है भी उनका क्या करा जाए, क्या पार्टी का प्रेशर है, क्योंकि कांग्रेस से वो विधायक हैं। तो इस प्रकार की बातों का कोई वो नहीं है। सरकार अगर जिला अलग बनाना चाहती है, जैसे हमारे सांसद महोदय ने भी कहा कि भाई जो है ना इसको अलग जिला बनाएंगे, कुछ गांव दादरी के लो, आप उनसे प्रस्ताव लो, कुछ झज्जर के लो। तो सांसद जी का बड़े अजीब बयान था कि इस स्थिति में जो आज महेंद्रगढ़ इतना पिछड़ा हुआ है, इस स्थिति में कौन पंचायत ऐसी है जो महेंद्रगढ़ के साथ जुड़ना चाहेंगी। दूसरी उन्होंने आंकड़ों की बात करी तो 346 पंचायत एट प्रेजेंट महेंद्रगढ़ जिले में है और सरकार को अलग जिला बनाने के लिए 300 पंचायतों की समथिंग जरूरत है। तो सरकार चाहे तो इन्हीं पंचायतों से 2 जिले बना सकती है, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या रहेगा कि वहाँ राजस्व विभाग से ये लेटर जारी जिला उपायुक्त के पास हो कि हम महेंद्रगढ़ और नारनौल को डिवाइडेशन करना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में कितने गांवों को महेंद्रगढ़ के साथ जोड़ा जाए, भौगोलिक स्थिति को कैसे सेट किया जाए कि भाई 150 के आसपास गांव महेंद्रगढ़ साइड सेट हो जाए और समथिंग उधर चले जाएं। तो ये 2 जिले बनाने की धरातल पर क्या कंडीशन है, अगर वो पत्राचार हमारे जिला उपायुक्त के पास हो और वो एसडीएम के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से अगर वो रिपोर्ट लें, तब तो ये मानने कि भाई हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और हमारा जो जिला है वो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और महेंद्रगढ़ को भी अपना अधिकार मिल जाएगा, नारनौल को। लेकिन मात्र ये कहने से अगर सरकार चाहे तो नारनौल बना दे, सरकार चाहे तो महेंद्रगढ़ को अलग बना दे। तो सरकार में तो वो भी रहे थे पिछले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो स्वयं जो है ना परिवहन सचिव रहे हैं, अच्छे कदावर नेता थे, तो उस समय भी ये काम करवा सकते थे। जब तो सरकार भी वो थे, चाहने वाले भी वो थे, तो उस समय क्यों नहीं महेंद्रगढ़ के 2 पार्ट करके इसको अलग अलग कर दिया जाता और यहाँ जिला हेडक्वार्टर नया बन जाता, उनका उनके पास रह जाता। लेकिन ये तो खाली एक माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे। क्या जरूर, मतलब इस बात को कैसे मानना जाएगा भाई उनकी सरकार में करी जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं अगर वो पॉजिटिव मंशा लेकर चले हुए हैं तो गवर्नमेंट से इस प्रकार के पत्राचार करवाएं और जिला उपायुक्त से ही रिपोर्ट मांगी जाए कि भाई जिले के 2 पार्ट करें तो किस प्रकार से गाँव को जोड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। सर, सुनने में आया है कि अभी पंचायती चुनाव है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जिला नहीं बनाते मुख्यालय तो हमें पंचायती चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। देखो, निश्चित रूप से करना चाहिए। पहले हमारे जिले का जो कनीना जो क्षेत्र है, इसकी नगर पालिका को जब इनेलो सरकार में भंग कर दिया गया था कि भाई ये नगर पालिका नहीं होगी, तो कनीना क्षेत्र के लोगों ने पंचायती चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था और 3 बार यहाँ पंचायती चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि ग्राम पंचायत जो है ना कनीना को बना दी गई थी। जब 3 बार लगातार बहिष्कार हुआ तो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं इस बात को जो है ना वापस लेना पड़ा था, नगर पालिका कनीना को दोबारा से नगर पालिका का दर्जा देना पड़ा था। तो वो मैं प्रेस नोट के माध्यम से ये बात पहले क्लियर कर
कर चुका हूँ कि भाई हम चाहें, अब हमारे पास बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले फरवरी में हमारे ग्राम पंचायतों के सभी डेलीगेट और जिला परिषद के चुनाव होंगे। तो उस समय अगर मेहंदड़ के लोग वास्तव में ये चाहते हैं कि भाई हमें अपना अधिकार मिले, एक राजनीति से हटकर अगर वास्तव में हमारी मंशा सभी नेताओं की, सभी मतलब समाज सेवियों की, सभी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं संगठन के, उनकी ये मंशा है कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए, तो चुनाव तो बाद में भी हो जाएंगे। वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, चाहे नगर पालिका की बात कर लो, चाहे विकास कार्यों की बात कर लो, तो क्यों नहीं हम सरकार, अब इतनी तो जल्दी है नहीं कि भाई फरवरी में हमारे यहाँ सरपंच बन जाएंगे तो यहाँ विकास की गंगा बहने लग जाएगी। हम अल्टरनेट ये रखना चाहिए कि इस चुनाव का कंटिन्यू 2-3 बार हम बहिष्कार करें, फिर सरकार तक ये मैसेज जाए कि आखिर मेहंदड़ की जनता क्या चाहती है, तब इस बात का समाधान हो सकता है। अगर हमारी, मैं कहूँ कि 146 जो है ना ग्राम पंचायतें हैं, सतनाड़ी, मेहंदड़ और करियाना मिलाकर, तो ये तीनों ही जो है ना हमारे ब्लॉक की समस्या है कि भाई हमें नारुल जाना पड़ता है, इनकी दूरी ज़्यादा है। तो ये तीनों अगर जो हमारे, मैं कहूँ कि 2 सब डिवीज़न और एक जो हमारा ब्लॉक है, अगर वो हम ऑब्जेक्शन करें और सब उसमें सहयोग करें कि भाई चुनाव नहीं हम करवाएंगे, तब हमारी बात सिरे चढ़ सकती है। लेकिन क्या होता है कि जब नज़दीक चुनाव आता है तो इस बात को सब भूल जाते हैं। अगर भाई हमने जिला मुख्यालय से वो सब, कोई सरपंच की जिम्मेदारी लग जाएगा, कोई जिला परिषद की में लग जाएगा, कोई डेलीगेट में, लेकिन इन सब बातों को अगर हमें अधिकार लेना है तो कहीं ना कहीं सरकार का घेराव तो हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक मजबूत पॉइंट है ये। हाँ बिल्कुल मजबूत पॉइंट है, इससे मजबूत पॉइंट सरकार को घेरने का कुछ नहीं हो सकता। कि आज जो कंडीशन है ना फिलहाल, या तो सरकार काम करती है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने तो उस समय भी पूरा वो करा था कि भाई जिला हेडक्वार्टर को हर पार्टी जो है ना इसको अपने घोषणा पत्र में लेके आए। तो विधानसभा का चुनाव अगर चल रहा हो तो उस समय ये मुद्दा उठाना चाहिए कि भी चाहे इनेलो पार्टी हो, जेजेपी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हैं जो चुनाव हरियाणा में लड़ेंगी, वो सब के नेताओं को इस बात को लेकर विवश किया जाए कि भाई आप अपने पार्टी के घोषणा पत्र पर इस बात को लेकर आए कि जब उनकी सरकार बनती है भविष्य में तो वो इस बात का समाधान करेंगे, चाहे जिला हेडक्वार्टर को वहाँ से या शिफ्ट करे या पार्ट 2 बना के जिले को अलग अलग किया जाए, तब वो बात जो है ना आगे चंडीगढ़ में कहूँ कि विधानसभा में पहुँचती है। और खाली मात्र यहाँ जो है ना वो स्ट्राइक करने से, शहर बंद करने से, वो चीज़ जरूरी है, लेकिन उसके साथ नेतृत्व भी जरूरी है कि इस बात को विधानसभा के पटल पर किस मार्फत पहुंचाया जाए। एक माध्यम तो होना चाहिए ना कि हमारी बात चंडीगढ़ कैसे जाए। भाई हमारी बात महेंद्रगढ़ में उठी हुई है, महेंद्रगढ़ की मीडिया में उठी हुई है, यहाँ के अखबारों में छप रही है, लेकिन ये बात हम ऐसा क्या वे बनाएं कि ये बात यहाँ से उठकर और हमारी विधानसभा और मुख्यमंत्री तक पहुँचे। तो उनके माध्यम ये है कि भाई इस प्रकार के चुनाव का जब बहिष्कार होगा तो सरकार तुरंत संज्ञान लेगी अभी क्यों बहिष्कार हो रहा है, या फिर जो भाजपा से संबंधित जो भी नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद, उनका घेराव शुरू किया जाए। जिस प्रकार से किसान, जब भी कोई विधायक गाँव में जा रहा है, सांसद जा रहा है, उसका घेराव किया जाता है। तो जब सरकार के प्रतिनिधि को ये पता लग जाता है कि भाई आपका घेराव होगा, तो वो निश्चित रूप से इस बात में विचार करके चलते हैं कि भाई आज मेरे को महेंद्रगढ़ जाना है तो मेरे को बार एसोसिएशन में क्या जवाब देना है, वो पहले ये बात सोच के चलेंगे। लेकिन इस प्रकार का विरोध हमारे क्षेत्र में अभी तक दिखाई नहीं देता कि हम किसी नेता का विरोध करें या किसी मंत्री का करें या किसी सांसद का करें। इसके विपरीत हम उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको फैलाने का काम करते हैं कि भाई हमारे सांसद ने ये कह दिया, हमारे विधायक ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। वो अल्टरनेट ये है कि हम किसी का विरोध नहीं करते। भाई कोई ये कहे कि भी व्यक्तिगत हमने विधायक को घेरना है, मैंने तो राव तुलाराम चौक पे भी एक बात कही थी कि इस मुद्दे के लिए अगर विधायक मजबूती से अगर काम करे, वो मेरी जो ना अखबार में खबर भी छपी थी, मीडिया में बाइट भी चली थी, तो विधायक कहे तो हम इस बात को, हम विधानसभा में तो विधायक जाएगा, बाकी जहाँ जन आक्रोश की बात है तो महेंद्रगढ़ के लोगों को हम इकट्ठा करके चंडीगढ़ हम बैठा सकते हैं और सरकार को मैसेज दे सकते हैं कि विधायक के साथ इतनी पब्लिक इस मुद्दे को लेकर साथ खड़ी है। बट उसके लिए विधायक तैयारी करे, विधायक तैयारी करे। भाई नेतृत्व जब बगैर कप्तान के कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जब तक टीम कोई खेली जाती है तो उसका कप्तान नियुक्त किया जाता है। बगैर कप्तान के आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती गई है। जब तक हम अपना नेतृत्व तय नहीं करेंगे कि इस बात को आगे कौन पहुंचाएगा, कुछ लोगों का नेतृत्व जब तक फाइनल नहीं होगा तो वो बात ऐसे यहीं महेंद्रगढ़ में सिर्फ घूम के रह जाएगी। और इंडिविजुअल ये मुद्दा महेंद्रगढ़ का नहीं है, ये मुद्दा जब चंडीगढ़ उठेगा ना, जब इसका समाधान होगा तो उसमें चाहे पूर्व के विधायक हो, चाहे वर्तमान के विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम किसी को भी अल्टरनेट लेके चलें, अगर भाई वो बात हमारी आगे जो है ना पहुंचाए और बैकफुट से हम उसका समर्थन करें, तब इसका समाधान हो सकता है। सर आने वाला है चुनाव, तो कहीं आपकी भी तैयारियां हैं चुनाव की? नहीं, मेरी कोई अभी पंचायत चुनाव में हमारी कोई तैयारी नहीं है, न अभी कोई राजनीति का इस प्रकार का कोई विचार है।
और आपके सबके सहयोग से बढ़िया काम है। अपने समाज सेवा का और क्षेत्र की जो मांगे हैं वो बगैर चुनाव के भी उठाई जा सकती हैं। समय समय पर हम जो संगठन के माध्यम से ही हमारे क्षेत्र की सभी बातों को उठाते रहेंगे। पंचायती चुनाव में जो मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो समाज सेवा में एक्टिव हैं, जो सरकार के मार्फत बात को उठा सकते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से गांव के जो पंचायत चुनाव में भी उनको जो ना लोगों को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे जिले का जो एक विकास रुका हुआ है, कहीं ना कहीं गांव में भी अगर अच्छे प्रतिनिधि होंगे तो विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है, इलेक्शन का अभी कोई मन नहीं है, जिस प्रकार से बताया महेंद्रगढ़ मुख्यालय के बारे में, तो साथियों अगर आप लोग चाहें तो विकास और मुख्यालय महेंद्रगढ़ का हो सकता है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आप इस पे अमल जरूर करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।